आज बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। इसमें जितने भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिएगा। दोस्त पहला पॉइंट है यहाँ पर एलसीडी में एलईडी की अपेक्षा पावर लॉस कम होता है। जो आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है उसकी अपेक्षा एलसीडी में पावर लॉस कम होता है। अतः एलसीडी को उस स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है जहां पर पावर लॉस की समस्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेटर या फिर डिजिटल घड़ियां, अर्थात जो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, जो आप डिजिटल घड़ी जो आप हाथ में पहनते हैं, डिजिटल जो आपकी वॉच होती है उसमें आप एलसीडी का यूज करते हैं। ओके, तो ये दो चीज में चूंकि ये पावर लॉस इसमें क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट, एलसीडी त्रियु लाइट में और अधिक चमकते हैं जबकि एलईडी त्रियु प्रकाश में आसानी से दिखाई नहीं देते। इसका मेन पॉइंट ये है दोस्त कि जब आप किसी प्रकाश में एलईडी को वहां पर ले जाते हैं तो एलईडी का प्रकाश नहीं दिखाई देता है या कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर एलसीडी की बात करें तो एलसीडी को आप प्रकाश में ले जाएंगे तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो और अधिक बढ़ जाएगी, अर्थात लाइट और क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। किसमें? एलसीडी में। नेक्स्ट पॉइंट, एलसीडी का जो जीवन काल होता है बोले तो आपका लाइफ टाइम ये आपका कम होता है किसकी? एलईडी की अपेक्षा में, अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो एलईडी है उसका ज़्यादा होता है, एलसीडी का कम होता है। इन्हें सर्किट में प्रयोग करना कठिन होता है। अगर किसी सर्किट में इन्हें यूज करना है, जैसे कि पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो सर्किट बनाए जाते हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, उसमें जो सर्किट होता है उस सर्किट में इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसको? एलसीडी को। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर है आपका एलसीडी एसी वोल्टेज पर प्रचालित होती है, अर्थात ऑपरेट किस पर चलती जो है वो एलसीडी एसी वोल्टेज पर प्रचालित होती है, जिसकी आवृत्ति आपकी 30 से 1000 हर्ट्ज। आप देख सकते हैं 30 से आपको 1000 हर्ट्ज अर्थात 1 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। तो इसकी अगर हम फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की बात करें तो 30 से 1000 हर्ट्ज। इस चीज़ों को, छोटे छोटे जो डाटा रहते हैं इनको आप याद रखें जिससे आगे आपको काम आएंगे। ये छोटा सा डाटा है लेकिन आप याद रखें कि आपका जो एलसीडी होता है ये एसी वोल्टेज पे तो काम करता है, लेकिन जो इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है वो 30 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एलसीडी दो प्रकार की होती है। कितने? 2 टाइप्स की। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका दोस्त होता है आपका डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप, डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप। नेक्स्ट आपका क्या होता है? फील्ड इफेक्ट टाइप। तो यहां पर आपके 2 होते हैं। कितने? 2। एक आपका होता है डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप और दूसरा आपका होता है फील्ड इफेक्ट टाइप। तो हम यहां पर एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप की बात करें तो डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप एलसीडी जो होता है, इस टाइप के एलसीडी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो एलसीडी होते हैं इसमें 2 ग्लास शीटों के मध्य में द्रव क्रिस्टल की एक परत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इस प्रकार से बाहर की सिरे पर आपका ग्लास होगा, ठीक है, और बीच में आपका क्या होता है, इसके बीच में जो फिलअप होगा वो आपका एक द्रव क्रिस्टल भरा होता है। तो आपके ऊपर और नीचे, ठीक है, 2 ग्लास शीट के मध्य ही आप क्रिस्टल को भरते हैं। ठीक है, कौन होता है? द्रव क्रिस्टल। तो द्रव क्रिस्टल की एक परत रहती है किसमें? डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप एलसीडी में। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आपका जो एलसीडी होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप और दूसरा आपका फील्ड इफेक्ट टाइप। तो डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप में क्या होता है कि 2 आपके ग्लास होते हैं, ठीक है, और इस ग्लास के दोनों के बीच में आपका जो क्रिस्टल भरा रहता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर द्रव क्रिस्टल फिलअप होते हैं, वो पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्त आपका ये है कि द्रव सीटों में अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं, चीजों को आप समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका ग्लास शीट है, जो आप ऊपर ये जो देख रहे हैं ये ग्लास शीट है, ये आपका क्या है, ग्लास शीट है। और इसके जस्ट आप यहां पर देख रहे हैं, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहे हैं। ये क्या चीज है, वही चीज आपसे यहां पर बताया गया। ये क्या चीज है कि ग्लास सीटों के अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट, मतलब कि उसके आर पार देखा जा सकता है, कोई मतलब जो क्रिस्टल रहेगा वो आसानी से आर पार देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है जो कि एक इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ओके, डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप की बात करें, ये पहले पॉइंट में ही चल रहे हैं। डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप जो आपके एलसीडी होते हैं, इसमें प्रयुक्त होने वाला द्रव
क्रिस्टल पदार्थ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो द्रव अवस्था में होने पर प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रिस्टल आप यूज कर रहे हैं, जो क्रिस्टल आप यूज कर रहे हैं, जो पदार्थ है वह द्रव क्रिस्टल पदार्थ एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपका अगर लिक्विड है अर्थात द्रव कंडीशन में है, द्रव सिचुएशन में है, वो अगर द्रव की स्टेट में है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करता है। ओके, लाइट क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी उस कंडीशन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब सेल के टर्मिनल पर विद्युत वाहक बल्ब आप मतलब कनेक्ट करते हैं, यहां पर जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हैं उस पर टर्मिनल पर, तो ईएमएफ क्या होता है वहां पर जनरेट होता है। तो ईएमएफ जैसे ही प्रयुक्त होता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न परमाणुवीय स्कैटरिंग के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखराव। तो जैसे ही आप वहां पर सप्लाई देते हैं, जैसे ही सप्लाई देते हैं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो उत्पन्न होता है परमाणुवीय बिखराव जो होता है, उनके कारण प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और इस प्रकार एलसीडी सेल चमकने लगता है और यह प्रक्रिया डायनेमिक स्कैटरिंग कहलाती है। डायनेमिक स्कैटरिंग क्या होता है दोस्त कि जब आप सप्लाई देते हैं अर्थात ईएमएफ को जैसे ही कनेक्ट वहां पर टर्मिनल में लगाते हैं तो ईएमएफ प्राप्त होता है और ईएमएफ जैसे ही प्रयुक्त होता है वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव जो आपका होता है उसके कारण परमाणुवीय स्कैटरिंग के कारण सभी दिशाओं में आपका प्रकाश बिखर जाता है और एलसीडी सेल चमकने लगता है। इसी प्रक्रिया को डायनेमिक स्कैटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फील्ड इफेक्ट टाइप की बात करें, दो टाइप का आपका था, पहला हमने बात किया दोस्त डायनेमिक, दूसरा है फील्ड इफेक्ट टाइप। तो फील्ड की बात करें तो फील्ड इफेक्ट टाइप की सेल की संरचना डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप से जटिल होती है। तो आपका जो सेकंड है फील्ड इफेक्ट टाइप, इसकी जो आपका मतलब संरचना है वो किसकी, डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप की अपेक्षा थोड़ा जटिल होती है। नेक्स्ट, फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले में डायनेमिक स्कैटरिंग डिस्प्ले की अपेक्षा इसमें पावर लॉस कम होता है तथा इसका प्रचालन वोल्टेज भी कम होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपका सेकंड फील्ड इफेक्ट टाइप एलसीडी है उसमें आपका जो पावर लॉस होगा वो डायनेमिक स्कैटरिंग की अपेक्षा भी कम होगा। पहला पॉइंट, एलसीडी में ध्यान दीजिए, एलसीडी में एलईडी की तुलना में क्या होता है, एलईडी की तुलना में पावर लॉस क्या होता है, इसमें आपका कम होता है पावर लॉस और इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। दोनों के कंपैरिजन में एलसीडी में कम होता है पावर लॉस, एलईडी में ज्यादा होता है। और एलईडी के अंतर्गत आपके एलईडी 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप एलसीडी और दूसरा आपका क्या होता है, फील्ड इफेक्ट टाइप एलसीडी। तो जो फील्ड इफेक्ट टाइप एलसीडी होता है इसमें क्या होता है, वो आपका फील्ड इफेक्ट टाइप डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप की अपेक्षा कम पावर लॉस करता है। मतलब ये आपका पहले एलसीडी इसकी अपेक्षा कम पावर लॉस हुआ एलईडी की तुलना में, और फिर इस एलसीडी के अंतर्गत जो दो आपके हुए, एक आपका डायनेमिक और एक आपका फील्ड, इनमें दोनों में कौन सबसे कम पावर लॉस करता है, वो आपका करता है फील्ड इफेक्ट टाइप एलसीडी। तो सबसे बेटर कौन हुआ, फील्ड इफेक्ट टाइप एलसीडी। तो यहां पर फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले में डायनेमिक स्कैटरिंग डिस्प्ले की अपेक्षा पावर लॉस कम होता है और इसका जो प्रचालन वोल्टेज वो भी कम होता है, अर्थात इसके ऑपरेट करने का जो आपका वोल्टेज होता है वो भी कम। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1 से 2 वोल्ट पर अप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाता है, और वो आपका जो होता है फील्ड इफेक्ट के बाद आपका डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप होता है वो 2 वोल्ट से अधिक, मतलब तो उस वोल्टेज भी आपका ज्यादा और ये कम वोल्टेज पर भी आपका क्या होता है, वर्क करने लगता है। यहां तो आपने देखा ही था दोस्त, ये आपका जो बना हुआ है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप जो देख रहे हैं, यहां पर ऊपरी के सिरे पर आप यहां पर क्या है, ये ग्लास है, ये भी आपका ग्लास है, ठीक है। बीच में आपका क्या भरा हुआ, क्रिस्टल, लेकिन उसके ऊपर जो ये परत यहां पर और यहां पर परत लगी हुई है, ये परत ही ये इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है, ठीक है। चलिए, एलसीडी का उपयोग उन सभी कार्यों के लिए किया जाता है जहां एलईडी का उपयोग होता है। लिक्विड क्रिस्टल प्रकाश परावर्तक अथवा ट्रांसमीटर होते हैं, इसलिए बहुत कम विद्युत शक्ति व्यय करते हैं। यहां पर यह चीज कहा जा रहा है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल इसके अंतर्गत यूज किया जाता है वो प्रकाश परावर्तक होता है तथा ट्रांसमीटर, प्रकाश परावर्तक कहें अथवा ट्रांसमीटर होते हैं, इसलिए ये बहुत कम विद्युत शक्ति का व्यय करते हैं, ठीक है, मतलब पावर लॉस बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट, एलसीडी में जब दिष्ट धारा उपयोग किया जाता है तब इनका जीवन काल कम हो जाता है या कम होता है, इसलिए 500 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की एसी सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है। यहां पर यह चीज मेंशन है कि जब भैया एलसीडी में आप डीसी का उपयोग करते हैं
तब उस कंडीशन में उसका जो आपका लाइफ टाइम होती है, जीवन काल होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए इन्हें 500 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई का यूज करते हैं। चलिए अब एलसीडी के हम यहाँ पर 2 पॉइंट देख लेते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, लाभ मतलब एडवांटेज। तो पहला यहाँ पर है कि एलसीडी में शक्ति क्षय या फिर कहें शक्ति व्यय कम होता है। तो ये तो आपको पता है दोस्त, बार बार हमने बताया कि इसमें आपका पावर लॉस कम होता है, यहाँ पर आपका शक्ति व्यय कम होता है। एलईडी की अपेक्षा एलसीडी सस्ते होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिकल भी देखा जाए तो यहाँ पर एलसीडी जो होता है, एलसीडी क्या होता है, ये आपका सस्ता होता है। और जो आपका ये क्या होता है, ये सस्ता होता है। और जो आपका एलईडी होता है वो एलसीडी की तुलना में क्या होता है, वो आपका महंगा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 पॉइंट, इसमें पावर लॉस भी कम होगा अर्थात शक्ति व्यय भी कम होगी, साथ में एलईडी की तुलना में एलसीडी सस्ते भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट यहां पर पॉइंट हम दोस्त की तरफ चलेंगे। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ समय अधिक होता है, इसलिए ये युक्तियां प्रचालन में सुस्त होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप ऑन करते हैं, ठीक है, मतलब स्विचिंग पीरियड जो है, स्विचिंग का टाइम जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने, जैसे कि आपने घर पर क्या होता है कि आपने अपने बटन को क्लिक किया और आपकी बल्ब को वहां पर क्या होना चाहिए, ग्लो हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो टाइम ले रहा है तो उसका क्या है, टाइम उसका ज्यादा लग रहा है, तो वो एक प्रकार से सुस्त हुआ। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप वो डिवाइस जो है आपका एलसीडी है, उसको जैसे ऑन करते हैं और तुरंत टर्न ऑफ या फिर तुरंत ऑफ करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता, उसमें थोड़ा सा धीमा काम करता है। और एलईडी में ऐसा नहीं होता, एलईडी फास्ट स्विचिंग होता है, अर्थात जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत ऑन, जैसे ही आप बंद करेंगे तुरंत ऑफ, उसका आपका स्विचिंग पीरियड बहुत बेस्ट होता है। तो यहां पर आपका टाइम ऑन, टर्न ऑन और टर्न ऑफ समय अधिक होता है, इसलिए युक्तियां थोड़ा सा सुस्त होती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। लास्ट पॉइंट ये है दोस्त कि डीसी सप्लाई पर प्रयोग करने पर ये शीघ्र खराब हो जाते, अतः एसी सप्लाई पर ही प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात इन्हें डीसी सप्लाई में नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिए, अगर करेंगे तो आपका खराब हो जाएगा, इसका एसी सप्लाई में यूज कर सकते। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि आपका दोनों में अगर यूज करते तो आपका बेस्ट होता, लेकिन इसे डीसी सप्लाई के लिए यूज नहीं करते हैं, केवल एसी सप्लाई के लिए यूज करते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको चीज़ों को मैं बताया और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। डिप्लोमा के छात्र हैं, पहली बार हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।